हाय स्टूडेंट्स, तो देखो ये तुम्हारे क्लास 7 की जो ज्योग्राफी की चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसकी गिव रीजंस की क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर तुम्हें एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 7 ज्योग्राफी के नाम से। वहां पर तुम्हें ज्योग्राफी के और सारे चैप्टर्स की गिव रीजंस वाले क्वेश्चन अच्छे से डायग्राम में समझाया गया है। तुम से एक बार देखोगे तो तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें आंसर को रटने की, ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसे एक बार देख लोगे तो फिर तुम जब आंसर करोगे एग्जाम के टाइम में, तुम आराम से विजुअलाइज कर लोगे और आसानी से फिर तुम्हें वहां पर आंसर खुद ब खुद याद आ जाएगी और तुम उसे फिर इंग्लिश में बनाकर लिख दोगे। तो चलो इस चैप्टर की क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। द एनिमल इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है और इसका मतलब क्या है कि पोलर रीजन यानी जो बर्फीला इलाका होता है, वहां के जानवरों की जो स्किन होती है वो उतनी थिक या उतनी मोटी क्यों होती है और उसके ऊपर जो फर होता है ना वो इतना मोटा क्यों होता है। तो देखो पहले मैं तुम्हें वैसे कुछ जानवर्स की पिक्चर्स तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये पोलर बियर है, यहाँ पर इसकी पिक्चर तुम देख रहे हो, इसकी जो फर है कितनी थिक दिखाई दे रही है और इसकी जो स्किन होती है वो भी उतना ही थिक होता है। ये पेंगुइन को भी तुम देख पा रहे होगे। तो इसके पीछे क्या रीजन है यही तुम्हें बतानी है। थोड़ा बहुत तो तुम्हें ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, पोलर रीजन है, काफी ठंडा रहता है, इसी कारण भी थोड़ा थिक रहता है, इसी कारण इसे थोड़ी अंदर गर्म या गर्माहट फील होती है। तो अब देखो तुम्हें इसे प्रॉपरली एग्जाम के टाइम आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो देखो होता क्या है ना, तुम्हें भी पता है 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर ठंडा ही रहता है मौसम और हमेशा ठंड रहती है। इसी कारण क्या होती है, वहां पर जितने भी जानवर होते हैं या फिर रहते हैं ना, उसे काफी ठंड लग रही होती है। इसके कारण ही उन्हें जरूरत होती है थिक स्किन की। अगर उनकी स्किन थिक नहीं होगी तो उन्हें काफी ठंड लगेगी और फिर वहां उनका जीना या फिर उनका रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो देखो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द एनिमल इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जो वहां की कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उससे ही बचने के लिए उसकी फर और स्किन थिक होती है। पोलर रीजन आर फाउंड इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पोलर रीजन तुम्हें मिलेगा और दे हैव परमानेंट स्नो ऑल ओवर द ईयर एंड हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट। तो थ्रू आउट द ईयर जो है वहां पर परमानेंटली स्नोफॉल होता रहता है और काफी ठंडी क्लाइमेट होती है वहां की। इसके कारण ही वहां पर जो भी जानवर रहते हैं, एनिमल सच एज पोलर बियर, वॉलरस एंड पेंगुइन आर फाउंड इन दीज पोलर रीजन। तो यही सारे जानवर वहां पर पाए जाते हैं। तुम्हें भी इसके बारे में पता होगा, पोलर बियर, वॉलरस, पेंगुइन। तो और इन्हीं सब का दे हैव थिक फर अराउंड द बॉडी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड टू कीप देम वार्म। और इसके कारण क्या होता है, उनका फर ऊपर से थिक रहता है, तो जो स्नोफॉल होती है ना उसके कारण उसके बॉडी के अंदर की टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। वो जो फर होती है और वो जो थिक स्किन होता है वो उन्हें काफी प्रोटेक्ट करता है उससे। तो आई होप तुम्हें ये डायग्राम से काफी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो तुम्हें अब बस करना क्या है, एग्जाम के टाइम में बस याद करनी है इन सारे डायग्राम्स को, फिर वहां पर तुम ऑटोमेटिकली तुम्हें सारी चीजें याद आ जाएगी। मैंने बताया था 2 पोल्स थे, दोनों पोल काफी ठंडा होता था, थ्रू आउट द ईयर काफी स्नो वहां पर पड़ती थी। इसके कारण वहां पर जो सारे जानवर होते थे उनकी स्किन मोटी होती थी और उनका जो फर होता था ऊपर से वो भी काफी मोटा होता था, ताकि वहां पर वो अच्छे से उस क्लाइमेटिक कंडीशन में रह पाए और उन्हें कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज सेट देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन यानी कि सूखे मौसम में जो ट्रॉपिकल डेसिडियस पेड़ सब होते हैं वो सारे अपने पत्ते को ना गिरा देते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज किसको बोलते हैं। तो ये सारे ट्रीज जो तुम्हें दिख रहे हैं ये ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज है और यहाँ पर तुम्हें जो नीचे दिख रही है वो सारे पत्ते हैं। वो साल में जब ड्राई सीजन आती है ना उस टाइम ये सारे पेड़ अपने पत्ते को गिरा देते हैं और फिर से वहां पर नए नए पत्ते निकलते हैं पेड़ में। तो अब तुम्हें बतानी है कि इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा वो करते क्यों है, इस पेड़ में वो पत्ते जो है ड्राई सीजन में क्यों गिर जाते हैं। तो इसकी आंसर तुम्हें देनी है। तो देखो ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज अकर्स इन मॉनसून फॉरेस्ट। तो ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज होते हैं ना ये मॉनसून फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इन समर दिस ट्रीज सेट देयर लिव्स। समर सीजन में जो गर्मी की मौसम होती है उस टाइम ये सारे पेड़ जो है अपने पत्ते को गिराते हैं। तो अब क्यों गिराते हैं, देखो इट इज ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर एंड हाई टेम्परेचर। तो देखो जो पत्ते में नमी होती है ना वो गर्मी के सीजन में काफी कम हो जाती है और उस टाइम टेम्परेचर भी काफी ज्यादा होती है। तो तुम्हें भी अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है। अब देखो प्रॉपरली क्या रीजन है। ट्रीज लूज देयर लीव्स ड्यूरिंग द समर सीजन टू प्रिवेंट वाटर लॉस। एक्चुअली पेड़ ऐसा इसलिए करते हैं, जब वो पेड़ के पत्ते सारे नीचे गिर जाते हैं ना तो वो होता क्या है कि वो सारे पत्ते वहीं पर जमा हो जाते हैं और इसके कारण
जब वहां पर थोड़ी बहुत भी बारिश होती है या पर पानी अगर बढ़ती है गर्मी के सीजन में, तो वो सारा पानी वहीं पर जमा रह जाता है, वो पानी सूखता नहीं है जल्दी। दिस कंजर्वेशन ऑफ वाटर लीड्स देम टू सर्वाइव बेटर ड्यूरिंग द समर सीजन। तो समर सीजन के टाइम, गर्मी के मौसम के टाइम जब पानी की काफी कमी रहती है, कभी कभारी बारिश होती है, तो वो सारी पानी ही उस पेड़ के सर्वाइवल में वहां पर उस टाइम काम आती है। फिर जब रेनी सीजन आ जाती है तो उस टाइम फिर पेड़ में पत्ते भी आ जाते हैं और उस टाइम तो काफी आसान रहती है पेड़ की सर्वाइवल। तो इसलिए तुम्हें अच्छे से अब समझ आ गई होगी कि प्रॉपरली रीजन क्या थी। पेड़ के पत्ते जब गिरते हैं, इसी कारण जब वहां पर वाटर थोड़ा भी बहुत भी जो होता है, पानी की बरसात जो होती है, उसी कारण वो सारी वाटर वहीं पर जमा रह जाती है और जो थ्रू आउट द समर सीजन है, पेड़ को वहां पर सर्वाइव करने में काफी हेल्प मिलती है। आई होप तुम्हें ये भी आंसर अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलो अब देखो फाइनली लास्ट क्वेश्चन क्या है गिव रीजंस में। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो टाइप, वेजिटेशन का जो टाइप होता है और उसकी जो थिकनेस होती है वो जगह जगह पर चेंज होती रहती है, या फिर कह सकते हैं हर एक डिफरेंट जगह पर हर एक डिफरेंट थिकनेस की वेजिटेशन पाई जाती है और टाइप्स की वेजिटेशन पाई जाती है। तो अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ये चेंज होती है जगह जगह पर, इसके पीछे तुम्हें रीजन बतानी है। तो देखो, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कुछ ही टाइम पहले जस्ट लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया था मॉइस्चर और टेम्परेचर के बारे में। मॉइस्चर, नमी, और जो टेम्परेचर, तापमान, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करती है वेजिटेशन की ग्रोथ। अब तुम देखोगे पोलर रीजन में तो देखिए थ्रू आउट द ईयर वहां पर स्नो ही पड़ता रहता है, तो ठंडा ही रहता है हमेशा, वहां कभी गर्मी पड़ती ही नहीं है, सूरज की रोशनी आती ही नहीं है। फिर वहीं पर तुमने देखा ट्रॉपिकल डेसिडियस में वहां पर जो है समर सीजन होता है, उस टाइम क्या होती है, पेड़ अपने पत्ते को नीचे गिरा देते हैं, तो उस टाइम काफी हाई टेम्परेचर होती है। फिर बारिश के टाइम बारिश हो रही होती है तो फिर वहां पर टेम्परेचर अलग होती है। तो यही है कि टाइम पे हर एक डिफरेंट प्लेस की टेम्परेचर, मॉइस्चर चेंज होती रहती है। इसी पे डिपेंड करती है कि वेजिटेशन की वहां पर थिकनेस क्या होगी, कौन से टाइप की वेजिटेशन वहां पर हो सकती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर सच एज स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। तो मिट्टी की क्या थिकनेस है वहां पर और किस तरह की स्लोप है वहां पर मिट्टी की, इस पर भी डिपेंड करती है। अब तुम जानते हो कि चाय पत्ती हर एक जगह नहीं उगाई जाती है, उसके लिए एक प्रॉपर स्लोप चाहिए होता है। आसाम के रीजन में वो अच्छा पाया जाता है और इसलिए वहां पर ही इसकी वेजिटेशन अच्छी होती है। और तुम्हें ये बिहार और यूपी में बहुत ज्यादा चाय पत्ती तुम्हें नहीं मिलेगा, वहां पर चाय पत्ती की वेजिटेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि वेजिटेशन की टाइप जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है और टेम्परेचर, मॉइस्चर पर डिपेंड करती है, स्लोप पर डिपेंड करती है, सॉइल की स्लोप और थिकनेस कैसी है। सम अदर फैक्टर्स आर एल्टीट्यूड एंड रेनफॉल एट डिफरेंट प्लेसेस। तो वही मैंने बता ही दिया कि बारिश पर भी डिपेंड करती है। तो आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी क्यों वेजिटेशन की थिकनेस और टाइप जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करती है और इसके पीछे क्या क्या फैक्टर रहती है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो और साथ ही तुम उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करो क्लास 7 ज्योग्राफी वाली, वहां पर तुम्हें सारी आंसर्स मिल जाएगी और डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, तो तुम्हें काफी आसानी से समझ में आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो फिर तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।